चलो जी, नमस्कार। सीखो सिखाओ कमाओ में स्वागत है। मैं एजुकेटर के नाते अगर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे तैयारी करें, ये चीज जैसे बच्चे ऑफलाइन में और ऑनलाइन, पहले तो ये समझना जरूरी है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन क्लास, आप दोनों क्लास में ना तो आप फेल रह जाए, आपका पेन पेपर नहीं होना चाहिए। आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं उनको पहले आप सुनो, पहले सुनने की कोशिश करो कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यानी उसको आपको सुनना। सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करो, उसको समझिए। पहले सुनिए, समझिए, समझने के बाद उसको बोलो। अगर आपने बोल दिया, उसके बाद बोलने के बाद उसे लिखो, और लिखने के बाद मिलाओ, मिलाओ के बाद जांचो। यही इसकी सही तरीका। और जितना भी टीचर अगर इस पर देगा तो यही बात को अपने ढंग से या अपने ढंग से बताएगा। जीवन में सक्सेस का यही मंत्र, पहले सुनना पसंद करो, लोग सुनता नहीं, समझने का प्रयास करो, बोलो, लिखो, मिलाओ, जांचो। अब यहां पर बात होती है कि अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर तो पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो, फिर लिखो, मिलाओ और जांच को। इसी को हम बोलते हैं मॉक टेस्ट। लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दिया। अरे भाई, मॉक टेस्ट देंगे कैसे? अगर आपने मॉक टेस्ट में आप ये, फिर उसको मॉक टेस्ट के भी आगे एक होता है, यहां पर एक छूट गया, जांच करो और फिर उस पर एनालिसिस करो। मतलब ये एनालिसिस करना जरूरी होता है कि कौन सी टॉपिक हमें अच्छे से समझ में, उसको फिर से सुनने की बात होती है, समझने की बात होती है, बोलने की बात होती है, लिखने की बात होती है, मिलाने की बात होती है, जांच करने की बात होती है। अभी मैं एक वीडियो किन्हीं का देख रहा था, उन्होंने वहां पर 7 शब्दों में बताया कि क्वेश्चन कैसे हम प्रैक्टिस। एकदम सिंपल सी बात है। आप हिंदी व्याकरण से प्रैक्टिस कीजिए, आप यहां लगा दीजिए हिंदी व्याकरण और यहां पर स्वर का टाइप। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हर्ष हो, जिसे आपको कलम पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सॉल्व, माने उसको बनाने की आपकी जरूरत नहीं। अब इसी को बहुत सारे टीचर बोलेगा कि जो बन गया उसको छोड़ दो, अरे जो नहीं बना उसको राउंड कर दो, उसको बोलते हैं दिल। और जो तुम 1-2 बार बनाया उसके बाद भी नहीं बना, उपलुत होता है। तो आप किसी भी टीचर का यह बात सुनोगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत सुनना। जैसे आप कोई एक्सरसाइज बना रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन, तो 100 में ये मान के चलो 60 क्वेश्चन ह्रस्व का। ये दुनिया की कोई बुक बनाओगे 60 क्वेश्चन ह्रस्व का होता है। चाहे वो कुछ भी का तुम एग्जाम देते हो, 60% ह्रस्व।
तुमको इसमें 30% जो क्वेश्चन रहता है वो दीर्घ रहता है। इसको बार बार बनाओगे तो ह्रस्व हो जाए, और 10% आपका प्लूत होता है। मतलब तुमको इसको बार बार करना ही पड़ेगा। अभी हम देख रहे थे आदित्य रंजन का वीडियो, अब उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा कि इतने क्वेश्चन है तो कैसे क्वेश्चन करो, तो सिंपल सी बात है, उसको स्टार बना दिए। अब इसमें तुमको कुछ स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल स्टार और इसमें डबल स्टार। अब यहां पर डबल स्टार बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या, यानी जब तुम दोबारा रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन और प्रैक्टिस की बारे में, तो अब इस क्वेश्चन की बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन की बनाने की जरूरत है, और फिर ये क्वेश्चन तो कथन तो उनका सत्य है, लेकिन ये सोचना कि विद्यार्थी को या जो एग्जामिनी अगर उसकी सोच विकसित हो जाए, क्योंकि 60% में उसका रिजल्ट लगभग होना चाहिए। अगर ये जो 30% दीर्घ है, अगर विद्यार्थी ये प्रेरित हो जाए कि ये दीर्घ को भी हम ह्रस्व कर देते हैं, तो उसकी 90% मार्क्स, और 90% मार्क्स आ जाएगा तो हर एक कंपटीशन, मतलब यहां पर विद्यार्थी तुम्हें सीखना होगा कि दीर्घ को कैसे करें ह्रस्व। अरे भाई ह्रस्व कैसे करोगे, इसको अच्छा से पढ़ोगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देख, जितना भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गूगल पर भी आप सर्च करें कि आप यहां पर प्रश्न है, मैं ये बता रहा हूं, पहले प्लूत को कैसे दीर्घ में करें और दीर्घ को कैसे ह्रस्व। अब इस पर हम चर्चा, अभी बहुत सारे यहां पर हमारे ऑफलाइन में है जिनके पास, सबके पास मोबाइल। अब मैं एक प्लूत का क्वेश्चन देता हूं जो दुनिया के हर एक कंपटीशन में पूछता है, और अभी टाइम कितना हो गया है, 8:17 27 मिनट 17 सेकेंड। अब इसमें आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अंतर कितना। अब इस प्रश्न को जब दिया जाएगा तो आदमी गड़बड़ कर देगा, एंगल कितना बनेगा। मार्केट के लोग सिखाते हैं कि 8 को 30 से गुना करना होगा, मिनट को आधा करना होगा, अब मिनट को 6 से गुना करना। अगर यही काम करना है तो प्लूत कर रहा है, फिर कर रहा है, ह्रस्व क्या कर रहा है। तो यहां पर उनको सिंपल सी घड़ी बनाना होगा, यहां 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, और यहां पर 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 27 है। यानी मिनट वाली सुई यहां है, और 8 है तो घंटा वाली सुई यहां है। तो सबसे पहले तो उसको देखना होगा डायरेक्शन, तो घड़ी के डायरेक्शन का उल्टा है, यानी पॉजिटिव हो कि घर फाना, तो यहां पर देखेंगे कि यह घर फाना, एक घर और दो, तो 2 घर फाना तो 60 डिग्री, एक घर फाने में 60 डिग्री। अब 27 का आधा कितना हो गया, 13.5, तो 13.5 इसमें जो 73, 73.5 डिग्री एंगल। अब ये आपका हो गया कि पहले ये प्लूत था, ये ट्रिक लोग बता दिया तो दीर्घ कर दिया, ह्रस्व किया ही नहीं। यानी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए 73 डिग्री, अगर इस 17 हटा देंगे, मतलब कहने का सेंस कि आपको अपनी लॉजिक चेंज कर। अब इसी को आप मिरर में देखिएगा, तो मिरर देखने के लिए लोग हटाने के लिए सिखा देता है, कंप्लीमेंट नहीं सिखाता। इसको आप 3 हो गया, इसका हम 59 पूरा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, 3, और इसको 60 पूरा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 60 पूरा करने के लिए यहां पर क्या चाहिए, यहां पर डायरेक्ट हो गया।
तो यानी स्टूडेंट को या कोई भी चीज को ये सलाह दिया जाता है कि आप इतना बढ़िया से सुनिए, इतना बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, फिर उसको लिखिए, मिलाइए, जांच कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और लास्ट में यही करना है कि हर एक समस्या जो प्लूत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो दिल हो जाएगा, और उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस कर दिया तो हर्ष हो जाएगा। आप दुनिया की हर एक कंपटीशन, ऐसा दुनिया की कोई कंपटीशन नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर इस सिद्धांत, अगर आप ऐसा करते हैं, आप नहीं कंप्लीट करते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका नहीं। लेकिन आपको मैं शर्त में फिर से बता रहा हूं, क्लासरूम में कोई भी बच्चे ना तो पेन लेके जाना है ना पेंसिल। पेन और पेपर से आप दूरी बनाए। अभी आदित्य रंजन जी बोल रहे हैं कि ऑफलाइन बच्चा लिखने में परेशान हो जाता है, ऑनलाइन बच्चा नहीं लिखता है। अरे भाई, पढ़ाने का एक तरीका ही है। आप देखिए श्री राम जी कैसे पढ़ते, या पेन पेपर लेके गए, वहां पर क्या होता था, जो ऋषि गुरु जी थे वो सुनाते, सुनते सुनते उसको जो है वो समझते, उसको अपनाते, करते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक